समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन ने एक याचिका डाली है सुप्रीम कोर्ट में। उनकी याचिका को देखकर जज साहब ने जो कहा है वो कमेंट काफी सुनने लायक है। वो टिप्पणी आपको सुननी चाहिए और समझना चाहिए कि कैसे हमारे देश में कुछ नेता अदालत पहुंच जाते हैं, याचिका लगाते हैं और उसके बाद कोर्ट से उन्हें क्या कह दिया जाता है। सबसे पहले आते हैं कि याचिका आखिर किस बात को लेकर दायर की गई है। आपको यह तो पता ही होगा कि इकरा हसन लगातार योगी सरकार पर सवाल उठा रही हैं, चाहे वो संभल का मसला हो, चाहे वो महाकुंभ का मसला हो। हर मुद्दे पर वो अपनी राय ऐसे रखती हैं जैसे उन्हें सवाल उठाना ही उनका सिर्फ काम हो। अखिलेश यादव की पार्टी में होने का असर यह है कि अच्छे कामों में भी इन्हें सवाल नजर आता है। और ये जो याचिका इन्होंने दायर की है, उस याचिका को लेकर मीडिया रिपोर्ट ये दावा करती है कि इकरा हसन ने कहा है, इकरा हसन की ओर से सीनियर जो वकील है कपिल सिब्बल, उन्होंने ये याचिका दायर की है। और इस याचिका में कहा गया है कि मस्जिदों और दरगाहों को निशाना बनाकर बार बार मुकदमे दायर किए जा रहे हैं और बिना किसी ठोस जांच और कानूनी आधार के सर्वेक्षण के आदेश जारी करना सांप्रदायिक तनाव को बढ़ावा देता है। इससे संवैधानिक मूल्यों जैसे सौहार्द और सहिष्णुता पर खतरा मंडरा रहा है, इस पे खतरा पैदा होता है। इसके अलावा इकरा हसन इससे आगे ये भी कहती हैं कि राम जन्मभूमि मंदिर मामले में स्थापित गैर प्रतिगमन सिद्धांत के अनुसार प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 जो 1991 का प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट है, उसको नजरअंदाज करना उचित नहीं होगा। इकरा हसन की याचिका में यह बात भी लिखी है कि प्राचीन स्मारक और पुरातत्व स्थल अधिनियम 1958 के तहत किसी भी पूजा स्थल को प्राचीन स्मारक की परिभाषा में शामिल करना अनुच्छेद 25, 26 और 29 के तहत मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। मतलब इकरा हसन को यह दुख है कि मौलिक अधिकारों का देश में उल्लंघन हो रहा है, लेकिन इकरा हसन क्या उन इतिहास के पन्नों को खंगालना चाहेंगी जब हिंदुओं के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन इस देश में खुलेआम किया गया। ये बातें इन बातों से कनेक्ट नहीं होनी चाहिए। इस देश में संविधान है, सबको आजादी है अपनी बात रखने की, सब याचिका भी दायर कर सकते हैं। लेकिन ये बात तब उठती है जब कुछ लोग हिंदू मुस्लिम पर उतर आते हैं। संभल में जो सर्वे का आदेश हुआ था, वहां जो हिंसा हुई थी, उसके बाद से कई मुस्लिम नेता और यहां तक कि सपा के नेता अखिलेश यादव खुद को मुसलमानों का हितैषी बताने में लगे हैं। और इसके लिए चाहे उन्हें सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े, चाहे उन्हें हाई कोर्ट जाना पड़े, चाहे उन्हें ये मुसलमानों के बीच बैठकर कहना पड़े कि हम मस्जिद बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि हिंदुओं की भावनाओं का सम्मान कौन करेगा। जो लोग ये कह रहे हैं, जो लोग साक्ष्यों के साथ ये दावा अदालत में कर रहे हैं कि वहां मस्जिद नहीं पहले मंदिर था। ऐसी ही कई याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दायर हुई, जिसे लेकर जब जज साहब के सामने ये याचिका पहुंची तो जो जज साहब ने कहा है वो भी आपको सुनना चाहिए। ये याचिका दरअसल 14 फरवरी को लगाई गई और चीफ जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस संजय करोल की पीठ के सामने जब ये याचिका दायर की कपिल सिब्बल ने, तो दोनों जजों ने एक बड़ी अच्छी बात कही है। उन्होंने ये कहा कि वर्शिप एक्ट से संबंधित जो याचिकाएं हैं वो लगातार बढ़ती जा रही हैं। कोर्ट में हर हफ्ते नई याचिकाएं दायर की जा रही है। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट के अंदर कितनी लंबी फाइल बनती जा रही है। जज साहब को यह कहना पड़ा कि मामला लगातार जटिल होता जा रहा है, इसीलिए इकरा हसन की जो याचिका है वो उन्हीं याचिकाओं के साथ जोड़ दी गई जो वर्शिप एक्ट से जुड़ी याचिकाएं पहले दायर की गई थी। आप इस मसले पर क्या सोचते हैं? आपका क्या ख्याल है? इकरा हसन ने जो याचिका दायर की है, इस पर फैसला अदालत को करना है, लेकिन आप क्या सोचते हैं? कमेंट कर अपनी राय दे सकते हैं।